दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यह है आप लोगों का रात्रि 10 बजे का शो जिसमें हम बात करेंगे 80 अंक को लेकर। दोस्तों ये 80 नंबर की तैयारी की क्लास होती है, इसमें डेली रात को 10 बजे। ओके, इसमें दोस्तों आपको 80 नंबर के लिए 4 भाग है दोस्तों। इसका जो भाग नंबर 1 है, भाग नंबर जो 1 अभी अपना चल रहा है, भाग नंबर ए अपना अभी आपका चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य अध्ययन। राजस्थान का सामान्य अध्ययन ये टॉपिक आपका है मेरे प्यारे साथियों। ओके, सामान्य अध्ययन, राजस्थान का सामान्य अध्ययन ये आपका टॉपिक है। ओके, इस टॉपिक में दोस्तों वैसे नो टॉपिक है, नो में अपन ने बहुत सारे टॉपिक अपन देख चुके, बहुत सारी चीजें अपन देख चुके। ओके, यहाँ तक की बात अपन है, ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्क इतना है कि रीट लेवल 1 में ये 80 नंबर की तैयारी कराता है और रीट लेवल 2 में ये 50 नंबर की तैयारी करता है। टॉपिक बिल्कुल सेम है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देख चुके, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना देख चुके, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देख चुके, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल देख चुके, प्रमुख खिलाड़ी देख चुके। और दोस्तों अच्छा, कई बच्चे कमेंट के मंदिर, बेटा मंदिरों के बारे में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। 2000 प्लस बच्चों को पास कराना ये मेरा काम है दोस्तों। अब देखकर जैसा कि आप देख पाओगे मित्रों आप लोगों के कि आपके सिलेबस में टॉपिक है मित्रों राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल, ये आपके टॉपिक है राजस्थान के प्रसिद्ध नगर। राजस्थान के जो प्रसिद्ध जितने भी नगर हैं, नगर में दोस्तों जिले विले सब आ जाएंगे, नगर ओब्लिक जिले लिख दो, एक ही बात है। ओके, एवं स्थल, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, और ये क्यों प्रसिद्ध है, इनको किन नामों से जाना जाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों मेरी जो तैयारी होती है या आप लोगों को मैं जो तैयारी कराता हूँ वही मेरे प्यारे साथियों आप लोगों की एक होती है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित तैयारी होती है। कौन सी चीज कब करानी है ये मैं आपको ज्यादा जानता हूँ, मेरे को अच्छे से पता है कि दोस्तों कौन सी चीज कब करानी कब है। ये ध्यान रखो, 80 में से 80 नंबर मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नंबर नहीं आएंगे वो आपकी गलती होगी, वो मेरी गलती नहीं रहेगी। अगर आपके नंबर नहीं आते सर आगे, ओके, तो वो आपकी गलती रही, वो मेरी। तो दोस्तों अब बात है राजस्थान के प्रमुख नगर और जिलों के बारे में बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से प्रसिद्ध नगर है और जिले स्थल है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आपको एक एक चीजों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ओके, चलिए तो सबसे पहला हम राजस्थान का एक नगर रखते हैं दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों अजमेर। सबसे पहले हम अजमेर से चलते हैं दोस्तों। ओके, अजमेर, अजमेर दोस्तों राजस्थान की बात करें, अजमेर को लेकर देखते हैं। अब अजमेर के लिए दोस्तों क्या क्या कहा जाता है, अजमेर को अजमेर जो प्रसिद्ध है उसके पीछे क्या क्या कारण है दोस्तों। ओके, तो देखो अजमेर के बारे में 4 बातें ध्यान रखना मित्रों। एक तो ये ध्यान रखना कि अजमेर जो है मित्रों वो राजस्थान का हृदय कहलाता है। अजमेर को हम राजस्थान का क्या बोलते हैं, हृदय कहा जाता है। ओके, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को भारत का मक्का भी बोलते हैं, भारत का दोस्तों मक्का भी कहते हैं। अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है, अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है मित्रों के। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का नाका भी बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान का नाका। ओके, अजमेर को राजस्थान का नाका भी कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। और अजमेर को दोस्तों राजपुताने की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजपुताने की कुंजी भी अपन कहते हैं। ओके, राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। ये 4 बातें आपको इस नगर के बारे में ध्यान रखनी। ओके, टॉपिक बहुत बड़ा है मेरे प्यारे साथियों, तो जैसे जैसे आपसे बात करो उस सब के बात करो। ओके, अजमेर के बारे में दोस्तों 4 बातें आपको बताने की। अजमेर देखो अपने सिलेबस में टॉपिक लिखा है राजस्थान के प्रसिद्ध नगरों की बात करें दोस्तों के आगे ओके आगे, तो अपन कह सकते हैं अजमेर को दोस्तों एक तो राजस्थान का हृदय बोलते हैं। ओके, राजस्थान का भारत का मक्का, भारत का राजस्थान का मक्का, राजस्थान का नाका और राजपुताने की कुंजी बोलते हैं। मित्रों टॉपिक बहुत लंबा चलेगा आगे। ओके ओके ओके, तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो यहां पर देख रहे हो। ओके, तो राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को। भारत का मक्का किसे कहते हैं, अजमेर को। राजस्थान का नाका किसे कहते हैं, अजमेर को। और राजपुताने की कुंजी भी किसे कहते हैं, अजमेर को। ओके, लिख लिया सब बोल रहे हैं, लिखना भी है और याद भी आप लोगों को करनी। ओके, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। अजमेर के बारे में अगर अपन पढ़ाना शुरू करें दोस्तों तो अजमेर लगभग 2 घंटे में भी पूरा नहीं हो। ओके मित्रों, इसलिए जो जो आपसे कहूं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके मित्रों, अब देखो बताओ। ओके, तो अजमेर को दोस्तों अपन राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का नाका भी कहते हैं और इसे राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। चलिए मित्रों अगला टॉपिक,
अगले टॉपिक के बाद सेकंड आ जाता है दोस्तों आपका अलवर। अब बताओ मित्रों, अलवर को हम, अलवर जो है मित्रों ये आपका प्रसिद्ध, अलवर को हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं, हम पकड़ते हैं दोस्तों अलवर के बारे में, कि अलवर के बारे में। तो दोस्तों अलवर के बारे में जब आप देखते हो तो चलो आ जाओ अलवर के बारे में क्या कहता है। तो अलवर को दोस्तों अपन, एक तो अलवर को दोस्तों हम कहते हैं राजस्थान का दोस्तों आपका, इसे बोलते हैं राजस्थान का सिंह द्वार। अलवर को कहते हैं राजस्थान का दोस्तों कौन सा, सिंह द्वार कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है मित्रों। और अलवर जो है मित्रों ये राजस्थान का होता है स्कॉटलैंड, इसको बोलते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड भी इसे कहते हैं, किसे, अलवर को। याद करो मित्रों, अजमेर, अलवर जो है वो राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं दोस्तों, इसे हम पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। ओके, तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है किसे, अलवर के बारे में। याद करने की कोशिश करें, लिखते भी जाइए और याद भी करें। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि अलवर, अलवर के बारे में बात करें, एक तो दोस्तों आप जानते हो, अब ये मतलब सर अलवर में आपका मतलब सरिस्का भी है, पांडुपोल भी है, भरतरी भी है, ये नहीं, जो जो मैं बातें करूं उसकी बात। ओके, अब देखो आगे, तो अपन कह सकते हैं अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है, अलवर राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। तो दोस्तों अपन बात करें दोस्तों, ओके मंदिर आपने पूरे नहीं करा बेटा, आप लोग एक तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट करोगे, मैं, मेरे को पता नहीं कि कौन सी चीज कब करानी है, मेरी जिम्मेदारी है ना आप लोगों से आगे, ठीक है। आगे तो अपन बात कर सकते हैं, इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, किसे, अलवर को। तो एक हो गया अजमेर और एक हो गया अलवर। ओके, चलिए मित्रों अगला पॉइंट आ जाइए, बस चुपचाप बैठ के लिखते जाइए और चीज समझ। ओके देखो मित्रों आगे आता है मित्रों आरनोद। दोस्तों कमेंट करो अरनोद जो है मतलब राजस्थान के कौन से जिले में संबंधित है, और मैं यहाँ पर अरनोद के बारे में क्यों बता रहा हूँ, अरनोद दोस्तों क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो तो अरनोद प्रातःकालीन, एक तो प्रातःकालीन दोस्तों, अपन प्रातःकालीन, प्रातःकालीन दोस्तों, प्रातःकालीन, प्रातःकालीन सूर्योदय, ओके सूर्योदय, प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली, प्रातःकालीन सूर्योदय की जो स्थली है दोस्तों वो अरनोद है दोस्तों, कहा है अरनोद। अरनोद दोस्तों एक चीज के लिए और फेमस है दोस्तों, आपका गौतमेश्वर महादेव की बात है। ओके गौतमेश्वर, ओके गौतमेश्वर, ओके महादेव मंदिर, गौतमेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है दोस्तों, गौतमेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बात आती है अरनोद जो है तो राजस्थान के कौन से जिले से बिलोंग करता है, तो गौतमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और दोस्तों अरनोद पड़ता है मित्रों आपके राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में, दोस्तों कहाँ पड़ता है, आपके प्रतापगढ़ जिले में आपका पड़ता है। तो अरनोद के बारे में कहा जाता है, तो प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली किसे कहते हैं, अरनोद को कहा जाता है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर, अरनोद के अंतर्गत दोस्तों के आगे। क्लियर, अगला पॉइंट, अगला आता है दोस्तों आपका बारा। देखो तो बारा जिला जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला कि बारा जिला है वो क्यों प्रसिद्ध है, बारा जिला दोस्तों यानी बारा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में क्या खास खास बात है जो आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड पूछने वाला, कर्मचारी चयन बोर्ड पूछने। आगे 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 दोस्तों, ओके सर जी अधीनस्थ बोर्ड लोग, अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा लेगा, ऊपर से नहीं आएगी, बॉल कहीं से भी आ सकती, चारों तरफ तैयार रहना जब भी अच्छा ठीक है बेटा। देखो तो इस तरह के जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा तो बॉल किधर से आएगी, ये इस तरह के लोग दोस्तों कुंठित होते, कुंठित है, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड की इतनी औकात नहीं दोस्तों कि अपन पढ़ाए उससे बाहर प्रश्न बोले। अब इसके नीचे बच्चे कमेंट करेंगे, कर लेना दोस्तों। आगे अब बारह जिला दोस्तों, 12 जो है मतलब 12 गांवों का समूह होता है मित्रों, और 12 को बात करते हैं मित्रों अपन 12 जिले के बारे में कहते हैं, इसको बोलते हैं वराह नगरी दोस्तों। ओके भगवान विष्णु जी का अवतार था मित्रों, वो आपका था वराह नगरी है। तो वराह नगरी जो है मित्रों आपकी कौन सी है, 12। ओके 12 जिले की एक चीज आती है मित्रों कि यहाँ पर सहरिया जनजाति दोस्तों सर्वाधिक है दोस्तों, सहरिया जनजाति जो है मित्रों आपकी सर्वाधिक है दोस्तों। ओके सहरिया जनजाति है आपकी सर्वाधिक है दोस्तों, कौन से आपके आ जाएगी, आपके 12 जिले। 12 दोस्तों 12 गांवों का समूह जो होता है तो 12 गांवों का समूह, तो 12 गांवों का जो समूह होता है तो 12 गांवों का जो समूह होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके ये चीज आपको ध्यान रखनी इस बारे में। ओके 3 बातें आपको याद यहाँ पर रखनी दोस्तों। ओके फिर दोस्तों अगला जो आता है दोस्तों, अगला जो स्थान राजस्थान का जो प्रसिद्ध माना जाता है बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा आ जाएगा, बांसवाड़ा। ओके बांसवाड़ा दोस्तों एक प्रसिद्ध स्थान है, एक प्रसिद्ध नगर है। इसके प्रसिद्धि के पीछे 2 रीजन है, एक तो दोस्तों
इसे हम बोलते हैं दोस्तों कौन सा, 100 द्वीपों का शहर दोस्तों। ओके, हमारा 100 द्वीपों का शहर। ओके, 100 द्वीपों का शहर। तो 100 द्वीपों का शहर होता है दोस्तों कौन सा वाड़ा, आपका बांसवाड़ा। ओके, तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। ओके, और बांसवाड़ा के लिए एक चीज आती है, सागवान का उद्यान। सागवान का जो उद्यान है तो सागवान का जो उद्यान है वो कहाँ पर है दोस्तों, आपके 12 जिले, सॉरी यहाँ पर बांसवाड़ा की बात आ जाएगी। ओके, आगे तो यहाँ पर दोस्तों आगे आगे ठीक है आगे। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, एक बच्चा कह रहा कि सर अभी कंप्यूटर टीचर वालों का हाल पूछना कि 100 में से 16 नंबर आए। दोस्तों मस्त रहा हो ना दोस्तों। देखो मित्रों, अभी मैं जो भी डायलॉग मारूंगा ना उसको आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों, कोई ऑप्शन है ही नहीं आप लोगों के पास। अभी दोस्तों मैं जो भी तुम्हारे सामने डायलॉग मारू ना उसको चुपचाप बैठ के सुन लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल खत्म है दोस्तों, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप बैठ के लिखो दोस्तों। ओके, तो बांसवाड़ा की बात हम करते हैं तो बांसवाड़ा देखो एक तो 100 द्वीपों का शहर है और एक सागवान का उद्योग। ओके, सागवान का उद्यान, इसे अपन सागवान का उद्यान भी कहते हैं, इसे बांसवाड़ा को लेकर। ओके, अगला जो आता है दोस्तों आपका भरतपुर दोस्तों। अब देखो भरतपुर, अगर मान लो भरतपुर की बात करें तो बताए में तो भरतपुर के लिए क्या क्या चीज आती है। तो भरतपुर को अपन किन किन नामों से जानते हैं, भरतपुर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो भरतपुर को दोस्तों एक तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ओके, तो जो एक तो भरतपुर जो है तो ये है आपका राजस्थान का दोस्तों कौन, ओके, राजस्थान का आपका प्रवेश द्वार। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा दोस्तों, आपका भरतपुर। तो भरतपुर जो है तो राजस्थान का प्रवेश। एक्चुअली दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों को जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी की किताबों में साफ साफ लिखा गया कि प्रसिद्ध नगर और स्थल के बारे में कोई प्रश्न अगर बनता है तो प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि कौन से नगर को किस किस नाम से जाना जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। अब तुम भरतपुर की याद करो, सर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है या और भी तो गंगा महारानी का मंदिर है, तो दोस्तों ये चीजें आपको नहीं पढ़नी, वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। आज अपन जो पढ़ रहे हैं ना राजस्थान के प्रमुख नगर और स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में से जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, राजस्थान के जितने भी नगर है ना उनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। ये है इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब देखो फिर अपन तो राजस्थान का प्रवेश द्वार अपन भरतपुर को कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार जो होता है वो आपका भरतपुर होगा। और एक बात ध्यान दो, आप राजस्थान का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हो तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन अगर पढ़ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, तो ये बात आपको ध्यान रखना, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको कोई डॉक्टरेट नहीं बनना, आपको दोस्तों कोई स्कॉलरशिप नहीं लेनी, आपको अपने रीट के एग्जाम को टॉप करना। टॉप करने के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम पढ़ना होता है दोस्तों। ओके, आगे तो दोस्तों अपन कहते हैं भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार होता है। ओके, इसे राजस्थान का पूर्वी सिंह, ओके, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी इसे कहते हैं दोस्तों। ओके, आगे चलिए मित्रों हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो तो अगला आता है मित्रों आपके सामने एक बिंदु में लिख रहा हूं दोस्तों, उसके बारे में तो आप कहते हैं आपका भंड देवरा दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए ये राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों, और ये प्रमुख स्थल क्यों माना जाता है, इसकी प्रमुखता के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों एक तो अपन कह सकते हैं मित्रों भंड देवरा को राजस्थान का मिनी, ओके, राजस्थान का, इसे भंड देवरा को राजस्थान का मिनी, ओके, अगर मिनी खजुराहो कहते हैं। ओके, इसे मिनी खजुराहो कहते हैं। ओके, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है मित्रों। और इसको हाड़ौती का दोस्तों, कौन सी ओके, हाड़ौती का, इसे अपन हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो भी अपन कहते हैं। किसे दोस्तों, अपन भंड देवरा को। और भंड देवरा दोस्तों कहां पर है, आपका राजस्थान के कौन से 12 जिले, कौन सा 12 जिले के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो देखो अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा है, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो है दोस्तों भंड देवरा आपका 12। हाड़ौती का खजुराहो की बात आती है, हाड़ौती के खजुराहो की जब बात आती है मेरे प्यारे साथियों, तो हाड़ौती का खजुराहो भी कौन सा दोस्तों, आप लोगों का कौन सा, भंड देवरा 12 आपका आ जाएगा दोस्तों। ओके, फिर आता है दोस्तों अगले जिले, अगले पॉइंट, अगले स्थान पे आ जाएंगे। अब देखो पुष्कर के बारे में तो आप जानते हो, पुष्कर कहां पर में, तो पुष्कर है दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। अब पुष्कर जो है मित्रों एक, अब यहाँ पर पुष्कर आ जाता है। अब पुष्कर के बारे में क्या क्या खास बात है, तो देखो पुष्कर के बारे में एक तो ये कहा जाता है कि ये देवताओं की नगरी, तो देवताओं की नगरी, राजस्थान में देवताओं की नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में देवताओं की जो नगरी कहा जाता है मित्रों वो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, देवताओं की नगरी पुष्कर अजमेर को कहा जाता है दोस्तों। ओके, फिर दोस्तों अपन कहते हैं इसे राजस्थान का तीर्थ राज भी कहते हैं। ओके, तीर्थ राज भी,
राजस्थान का तीर्थ राज किसे कहा जाता है दोस्तों? पुष्कर को कहा जाता है मित्रों के। फिर दोस्तों अपन कहते हैं तीर्थों का मामा, दोस्तों किसका मामा? तीर्थों का। ओके, तीर्थों का मामा, तो तीर्थों का जो मामा है मित्रों, वो तीर्थों का मामा कौन सा है दोस्तों? आपका पुष्कर तीर्थों का मामा रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप इसे गुलाबों की नगरी भी कहते हो। ओके, गुलाबों की नगरी दोस्तों, राजस्थान की गुलाबों की नगरी जो है वो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, गुलाबों की नगरी भी इसे कहा जाता है। तो फिर दोस्तों इसे अपन अपन कोकण, ओके, कोकण तीर्थ भी कहते हैं, ये अपना कोकण तीर्थ भी कहलाता है, इसे कोकण तीर्थ भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी दोस्तों के आदि, इसे दोस्तों आदि तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, आदि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। आ जाइए मित्रों वापस, देखिए मेरे लाडलो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मित्रों हम पुष्कर की बात करते हैं, मैं पुष्कर को लेकर बात करते हैं। तो देखो मित्रों, देखिए मित्रों पुष्कर को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पर पुष्कर, अब देखो मित्रों आप ये मत लिखो कि पुष्कर के अंदर और क्या क्या है, वो मेले लगना या वर्मा जी के मंदिर की बात करना, ये सब बातें बात की है। जो चीज मेन बताऊं वो बता दो। तो पुष्कर अजमेर में है दोस्तों। पुष्कर को अगर राजस्थान में देवताओं की नगरी है तो पुष्कर है, राजस्थान का तीर्थराज पुष्कर है, तीर्थों का मामा पुष्कर है, राजस्थान में गुलाबों की नगरी पुष्कर को कहा जाता है, कोकण तीर्थ पुष्कर को, आदि तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है। तो ये सब पुष्कर के नाम है दोस्तों, कि ये किसके आगे? तो मैंने कहा करता हूँ देवताओं की नगरी पुष्कर अजमेर, तीर्थराज राजस्थान का तीर्थराज पुष्कर, राजस्थान में तीर्थों का मामा अपन पुष्कर अजमेर कहते हैं, गुलाबों की नगरी दोस्तों आपके तीर्थ, ओके, गुलाबों की नगरी जो कहते हैं मित्रों वो भी पुष्कर को कहते हैं, कोकण तीर्थ जो होता है वो भी पुष्कर होता है, और आदि तीर्थ जो होता है मित्रों वो भी पुष्कर होता है। ओके, सबको क्लियर दोस्तों आपको? तो देखो याद कर लो, साथ के साथ कक्षा में याद कर लो दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, ये रात का जो 10 बजे का जो शो है ना, ये 80/80 नंबर है दोस्तों। इस शो को आपको ज्यादा नहीं दोस्तों 30 सितंबर तक देखना है, माता रानी की। ओके, अगर देखो 30 सितंबर नहीं, 15 सितंबर तक मैक्सिमम, 15 सितंबर तक दोस्तों मैं आपका कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। और फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, फिर भी क्लास लूंगा दोस्तों, फिर भी क्लास लूंगा। फिर मैं आपको मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के माध्यम से डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। 30 के 30 नंबर, अगर सॉरी 80 के 80 नंबर लाना है तो डेली 1 घंटा रात को 10 से लेकर 11 आपको मेरे को देना है, बस इतना आपको आंख कान खोलकर सुन लेना। तो अगला, फिर आगे आता है दोस्तों आपका राजमहल दोस्तों राजमहल। अब देखो इसके बारे, ये भी एक प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थल है राजमहल। अब राजमहल दोस्तों पहली बात तो बताओ राजमहल है कहां पर? और राजमहल को दोस्तों राजस्थान का, अच्छा इसे राजमहल को राजस्थान का हम कहते हैं, तो इसे राजस्थान का, इसको राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। ओके, इसे राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है। तो राजमहल दोस्तों ये राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर बोले तो झीलों की नगरी उदयपुर। तो राजमहल कहां पर है? उदयपुर की बात आती है। ओके बताइए, तो दोस्तों यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो राजमहल उदयपुर में, राजस्थान का विंडसर, इसे दोस्तों अपन कहते हैं राजस्थान का विंडसर महल, इसे राजस्थान का दोस्तों विंडसर महल कहा जाता है। ये राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है दोस्तों। ओके, तो इसे राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है दोस्तों। ओके, फिर इसी के अंतर्गत दोस्तों मैं लिख दूं दोस्तों आपका रणकपुर दोस्तों, आपका रणकपुर। ओके, रणकपुर की बात करें मेरे लाडलो, रणकपुर कहां पर है दोस्तों? आपका पाली में। ओके, रणकपुर कहां पर? पाली में, जहां पर दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर है दोस्तों के, रणकपुर जैन मंदिर है। रणकपुर अगर आ जाएगा पाली में, इसे दोस्तों अपन कह सकते हैं 1444 खंबों का शहर, 1444 खंबों का शहर किसे कहा जाता है? रणकपुर को कहा जाता है। और रणकपुर कहां पर मेरे लाडलो? पाली के अंतर्गत। मेरे प्यारे साथियों 1444 खंबों का शहर किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को कहा जाता है, रणकपुर पाली को कहा जाता है दोस्तों। ओके आगे, तो मैंने कहा दोस्तों ओके आगे, ओके तो अपन कह सकते हैं रणकपुर पाली दोस्तों 1444 खंबों का शहर इसे कहते हैं, 1444 खंबों का शहर इसे कहा जाता है दोस्तों। ओके, फिर आता है दोस्तों आपका दोस्तों अपन बात है रावत भाटा। कौन सा भाटा मेरे? ओके, रावत भाटा, रावत भाटा दोस्तों। ओके, तो अपन बात करें रावत भाटा। अब रावत भाटा के लिए दोस्तों अपन कह सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अपन रावत भाटा को दोस्तों राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान की अणु नगरी। बताइए मेरे लाडलो, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? कमेंट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल ले लीजिए तो आगे। ओके,
देखो आपका। ओके तो सुनिए तो कमेंट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और चुपचाप बैठ के याद कीजिए, क्योंकि आज की कक्षा लगभग 1.5 घंटा चलने वाली है। और दोस्तों आज की कक्षा में जितने भी मैं प्रमुख स्थान, प्रमुख नगरों की बात करूंगा, उनका नाम आपकी मुंह जबानी याद है। तो इसे राजस्थान की अणु नगरी बोल लो, राजस्थान की परमाणु नगरी बोल लो, रावत बाटा। रावत बाटा बोले तो दोस्तों कौन से गढ़ में, तो ये राजस्थान के आता है चित्तौड़गढ़ में। ओके कहाँ आ जाता है? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आ जाता है आपका दोस्तों रावत। ओके आगे, ओके बता के आगे तो देखो। ओके तो यहां पर मैं लिखा तो राजस्थान की अणु नगरी, इसे राजस्थान की अणु नगरी बोलो, राजस्थान की परमाणु नगरी बोलो। ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा। कहां जाएगा? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की परमाणु नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की अणु नगरी या परमाणु नगरी दोस्तों आप जानते हो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ज्यादा अंदर घुसो मत, अंदर घुसते दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ऊपर ऊपर अपन चीजों को देख लेते हैं। अब आता है तो आगे सांचौर दोस्तों, सांचौर। अब मैंने यहाँ पर सांचौर का नाम क्यों लिखा है? तो सांचौर बोले तो दोस्तों कहां पर है? आपके जालोर में दोस्तों। सांचौर बोले तो जालोर में। इसे दोस्तों एक नाम दिया गया है, इसे एक नाम दिया गया है राजस्थान का पंजाब। मेरे लाडलो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर जालोर को। सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है दोस्तों। सिरोही के, अच्छा दोस्तों अगला सिरोही के बारे, सिरोही भी दोस्तों एक नगर है। सिरोही के बारे में एक बात आती है मेरे। ओके आगे सिरोही के बारे में दोस्तों एक बात आ जाती है कि सिरोही के बारे में आ जाता है दोस्तों आगे। सिरोही को दोस्तों अपन राजस्थान का देव स्थल, तो राजस्थान का देव स्थल मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का देव स्थल किसे कहा जाता है? सिरोही को कहा जाता है। कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं? 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला पॉइंट राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों रावत बाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ओके राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है मित्रों? सांचौर जालोर को कहा जाता है। ओके उसके बाद दोस्तों राजस्थान का देव स्थल किसे कहा जाता है? तो सिरोही को दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों सिरोही को, बिल्कुल हमारा सांचौर दोस्तों। ओके तो राजस्थान का जो देव स्थल है मेरे प्यारे साथियों, आप सबका सांचौर हमारा, तो राजस्थान का देव स्थल आपका सिरोही कहलाता है। ओके सिरोही कहलाता है। ओके तो दोस्तों रावत बाटा, तो आपसे कुछ राजस्थान की परमाणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी रावत बाटा चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का पंजाब दोस्तों सांचौर आपका जालोर में आ जाएगा। राजस्थान का देव स्थल की बात करें दोस्तों ओके आगे तो राजस्थान का जो देव स्थल होता है वो सिरोही में आता है दोस्तों। कहाँ आता है? सिरोही हो जाएगा। ओके चले मित्रों अगला पॉइंट आ जाता है। अगला अगले बिंदु पर दोस्तों हम बात करते हुए तो आपका तारागढ़। ओके तारागढ़ दोस्तों, अब आता तारागढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों? तारागढ़। तारागढ़ दोस्तों बोले तो, तारागढ़ बोले तो दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में आ जाता है? अजमेर में आ जाता है। ओके आगे तो अब तारागढ़ यहाँ आजा, चलो कमेंट करके बताइए मैं तो फटाफट। तो तारागढ़ दोस्तों है, तारागढ़ भी दोस्तों राजस्थान का एक प्रसिद्ध नगर है, एक प्रसिद्ध स्थल है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो क्योंकि इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों। ओके तो राजस्थान का जो जिब्राल्टर है दोस्तों, राजस्थान का जो जिब्राल्टर है वो किसे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तो तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? याद करो। देखो मित्रों कई बच्चे कहते हैं बार बार इतना क्यों बोलते हो, बार बार इतना क्यों बोलते हो? मैं बार बार इतना इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोस्तों 2000 बच्चों के सपने को पूरा करना है तो डबल जोश के साथ पढ़ाना पड़ेगा। तो डबल जोश के साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। ओके तो यहां पर मैं कह दूं तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर होता है। इसे राजस्थान का क्या होता है? जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अच्छा भी तो बताइए टोंक, टोंक भी एक प्रसिद्ध नगर है। ओके टोंक भी एक प्रसिद्ध नगर है। क्यों प्रसिद्ध है? इसे क्या कहते हैं? टोंक का एक उपनाम है। टोंक को बोलते हैं नवाबों की, नवाबों का शहर। ओके तो नवाबों का, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है टोंक को। दोस्तों किसे कहा जाता है? टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ओके अब आ जाओ मित्रों, आपके सामने आ जाता है उदयपुर दोस्तों। अब उदयपुर के बारे में तो आप जानते हो मित्रों, उदयपुर के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ मेन बातें बताता हूँ उदयपुर को लेकर दोस्तों। ओके उदयपुर की बात आती है मित्रों, एक तो ओके उदयपुर में तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मेरे लाडलो कि राजस्थान का कश्मीर, तो राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कश्मीर है दोस्तों उदयपुर।
ओके, उदयपुर दोस्तों जिसे राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं दोस्तों, कौन सा कहता है? झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। ओके, झीलों की नगरी, तो झीलों की जो नगरी है मित्रों वो कौन सी कहलाती है? आपकी उदयपुर कहलाती है। राजस्थान का कश्मीर बोल लो, झीलों की नगरी बोलो, पूर्व का पूर्व का पूर्व का वेनिस बोल लो। ओके, पूर्व का वेनिस। ओके, पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस। ओके, उसका सैलानियों का स्वर्ग है, सैलानियों का स्वर्ग है, जो सैलानी वगैरह होते हैं बाहर से आने वाले, तो सैलानियों का जो स्वर्ग है, सैलानियों का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है दोस्तों? आपके उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेन, और दोस्तों अगर बात है यहाँ पर अगर फाउंटेन की बात है, फाउंटेन। ओके, फाउंटेन तथा दोस्तों आपका माउंटेन। ओके, फाउंटेन तथा माउंटेन। ओके, माउंटेन का शहर, तो अपन कहते हैं फाउंटेन तथा माउंटेन का जो शहर होता है वो भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। ओके, तो फाउंटेन तथा माउंटेन का शहर भी दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। सर आपकी क्लास में याद हो जाता है बार बार। बिल्कुल दोस्तों, यही तो अपना टारगेट है, याद कराना और तुमको सफलता दिलाना, यही तो टारगेट है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताता, आपको वो चीजें बताता हूँ जो एग्जाम में आने वाली है, और बस उतना ही बताऊंगा, चाहे तुम मेरे पर कितना ही आरोप लगा लो, मेरे को इससे मतलब है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट तो दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप ही देगा। ओके, आगे दोस्तों। ओके, अब आता तो टोंक में रेड सभ्यता भी है दोस्तों। हाँ बिल्कुल रेड, हाँ बिल्कुल टोंक में रेड सभ्यता भी दोस्तों। ओके, तो देखो राजस्थान का अरे भैया टोंक में खूब है। आगे आप समझ दोस्तों, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैं आपको दोस्तों 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी किताबें ना उनके बिहाफ पर पढ़ा रहा हूं, और उनके अंदर जो डाटा है ना वो बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर उदयपुर की स्टोरी पढ़ोगे तो उदयपुर कभी खत्म ही नहीं होगा दोस्तों। तो केवल 5 बातें जाननी है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग उदयपुर को कहा जाता है, माउंटेन तथा फाउंटेन तथा माउंटेन का जो शहर है वो भी उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। के लिए चले मैं तो अगला दोस्तों एक बात ध्यान रखना। अब बताओ देखो, अगर आप हमारे 2000 प्लस बच्चों में सफल होना चाहते हो और आपको हमारे ओल्ड वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है कि सर हम ओल्ड वीडियो नहीं देख पाते, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वीडियो कहां पर है, वो वीडियो हमको नहीं पता पड़ पाता, तो इसका सबसे सीधा रास्ता है दोस्तों, अभी जाइए डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप। डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप आप लोग प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। ओके, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप को अभी के भी डाउनलोड कर लीजिए, और अपना कोड, हमारी कोर्स की कीमत हमने रखी है 299 रुपए, जिसमें हम ये सारे वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपको ना वीडियो ढूंढने की दिक्कत होगी, ना वीडियो को दोस्तों डाउनलोड करने की दिक्कत होगी, ना आपको बार बार दोस्तों वीडियो में एडवर्टाइजमेंट देखने की दिक्कत होगी। तो कोई एडवर्टाइजमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको मात्र 299 रुपए में हम इस कोर्स को व्यवस्थित तरीके से हमारे इस ऐप के अंदर अपलोड कर दिया, तो वहां से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ओके, चलिए मैं तो अगला बिंदु आ जाइए। अगले बिंदु की और बात करें तो अब आ जाता है तो आकर, अब देखो तो आपके सामने आ जाता है दोस्तों आपका भैंस रोड। ओके, भैंस रोड। ओके, भैंस अगर होता है भैंस रोडगढ़ दुर्ग, भैंस रोडगढ़ दुर्ग। बताओ भी तो ये कहां पर है दोस्तों? आके तो दुर्ग की अगर बात है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, और ये दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, इसका नाम मैं क्यों लिख रहा हूं दोस्तों? ओके, तो अपन कह सकते हो इसे दोस्तों अपन, तो भैंस रोडगढ़ दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का क्या बोलते हैं? इसे राजस्थान का एक नाम दिया गया, इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ये राजस्थान का क्या कहता है? वेलोर कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और ये राजस्थान के कौन से जिले में आ जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले में आ जाता है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आ जाता है। तो दोस्तों अपन ने इसके बारे में क्यों पढ़ा दोस्तों? देखियो, भैंस रोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो भैंस रोडगढ़ दुर्ग है मित्रों आपके चित्तौड़गढ़ में, और इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ये राजस्थान का वेलोर, इसका प्रश्न आता है तो बताइए मित्रों राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है मेरे लाडो? तो राजस्थान का वेलोर कहा जाता है दोस्तों आपके दोस्तों किसको दोस्तों? भैंस रोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। देखिए मित्रों, अगला शहर है दोस्तों, अगला नगर है। अगला नगर बोलो, अगला शहर बोलो, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा दोस्तों। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बारे में 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो भीलवाड़ा एक तो है राजस्थान की वस्त्र नगरी,
तो मेरे लाडलो, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। मेरे लाडलो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। तो भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो भीलवाड़ा के बारे में कहा जाता है कि भीलवाड़ा एक तो राजस्थान की वस्त्र नगरी है और एक राजस्थान का कौन सा चेस्टर है? तो मैनचेस्टर है। ओके, राजस्थान का कौन सा चेस्टर? मैनचेस्टर है। और राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? बैसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना दोस्तों, क्योंकि कल मैं आप लोगों के सामने 100 प्रश्न, कम से कम 100 प्रश्न लेके आऊंगा दोस्तों प्रैक्टिस कराने के लिए। ओके, अब लगातार 3 दिन तक मैं 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों मंडे से राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य दोस्तों। ओके, आगे अगला फिर आता है दोस्तों अगला पॉइंट, अगले बिंदु की बात करें, अगला आता बूंदी दोस्तों। ओके सॉरी, पहले अपन बीकानेर को पकड़े। बीकानेर, अब देखो बीकानेर के बारे में क्या क्या खास बात दोस्तों एनसीईआरटी किताबों में मानी जाती है। बीकानेर के अंतर्गत, बीकानेर के अंदर दोस्तों कौन कौन सी बातें होती है? तो एक तो दोस्तों अपन बीकानेर को एक नाम दिया गया ऊन का शहर, तो ऊन का घर, ऊन का घर। तो बताओ राजस्थान में कौन सा जिला है जिसे ऊन का घर कहा जाता है दोस्तों? ओके, आगे फिर अपन कहते हैं बीकानेर को राठी घाटी के नाम से भी जाता है। राठी घाटी दोस्तों, इसे राठी घाटी के नाम से जानते हैं। ओके, राठी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बीकानेर को दोस्तों ऊंटों का देश भी कहते हैं दोस्तों। किसका? ऊंटों का देश भी कहा जाता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे ऊंटों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों ऊंटों का देश बोलो, राठी घाटी बोलो मित्रों, या ऊन का घर बोलो, एक ही बात है। किसे कहा जाता है? बीकानेर को दोस्तों। किसे कहा जाता है? बीकानेर की बात है, बीकानेर की बात है। आगे अब देखो तो यहाँ पर दोस्तों आगे आता है दोस्तों, आगे दोस्तों आगे तो दोस्तों अपन कह सकते हैं बीकानेर की बात है, इसे ऊन का घर भी कहते हैं, इसे राठी घाटी भी कहते हैं, और दोस्तों इसे ऊंटों का देश भी कहा जाता है। इसे ऊंटों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, तो इसे अपन ऊंटों का देश भी अपन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। ओके, आगे तो दोस्तों अपन कह सकते हैं ऊन का घर बोलो, राठी घाटी बोलो या ऊंटों का देश बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई दोस्तों दिक्कत नहीं। ओके, अगला पॉइंट आता है दोस्तों आप लोगों के साथ बूंदी। अब मैं बूंदी को, हम बूंदी की बात करें दोस्तों, ये है आपका बूंदी दोस्तों, ये है आपका बूंदी। अच्छा दोस्तों ये बताओ आप लोग साथ के साथ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? जो जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूं साथ के साथ दोस्तों अपन बातें हैं, साथ के साथ दोस्तों इन चीजों को आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे ये कमेंट। ओके, तो साथ के साथ आपको इन बिंदुओं को लिखना भी दोस्तों और याद भी आपको करना दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं तो बूंदी। बूंदी को दोस्तों एक तो बूंदी को कहा जाता है दोस्तों छोटी काशी। ओके, कौन सी काशी? छोटी काशी कहा जाता है बूंदी को। ओके, बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर, राजस्थान का बावड़ियों का, तो बूंदी को कहा जाता है दोस्तों कौन सा? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ओके, आगे और बूंदी को कहा जाता है द्वितीय काशी। इसको द्वितीय काशी, द्वितीय काशी भी कहते हैं। तो ये तीन बातें, जब भी दोस्तों बूंदी का नाम आता है तो तीन बातें आपके सामने आ जाती है। तो अपन इसको छोटी काशी भी कहते हैं, इसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, ऐसे द्वितीय काशी भी कहा जाता है, इसे द्वितीय काशी भी कहा जाता है दोस्तों के। अच्छा सर लिख लाइट, ओके लिख रहे हो ना दोस्तों, साथ या लिखते लिखते याद भी करना। तो देखो छोटी काशी किसे कहा जाता है दोस्तों? आपकी बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। द्वितीय काशी किसे कहा जाता है दोस्तों? आपकी बूंदी को कहा जाता है। तो इसको आप छोटी काशी बोलो, इसे बावड़ियों का शहर बोलो या इसका द्वितीय काशी बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी दोस्तों। ओके, अगला आगे बात आता है चंदन नलकूप की। देखो मित्रों आपको ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, ये चंदन नलकूप, ये आपका 2-3 बार प्रश्न है कि चंदन नलकूप। पहली बात तो प्रश्न ये बनता है कि चंदन जो नलकूप है दोस्तों वो कहां पर है? तो जो चंदन नलकूप जो है तो वो कहां पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान के है जैसलमेर के जिले में। दोस्तों कहां पर है? जैसलमेर जिले में। तो चंदन नलकूप राजस्थान के जैसलमेर जिले में। और ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि इसके बारे में एक बात कही जाए कि चंदन जो नलकूप है इसे दोस्तों थार का, इसे थार का घड़ा कहा जाता है, इसे थार का घड़ा कहा जाता है, ये थार का घड़ा कहलाता है। तो चंदन नलकूप जो है मित्रों इसे थार का घड़ा कहा जाता है दोस्तों। ओके, बहुत अच्छा। तो चंदन नलकूप दोस्तों आपका है जैसलमेर में, तो इसे थार का दोस्तों थार का घड़ा कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों चंदन नलकूप कहां पर? जैसलमेर है।
इसे दोस्तों अपन थार का घड़ा कहते हैं, थार का घड़ा अपना कहलाता है, इसे थार का घड़ा कहा जाता है दोस्तों, इसे थार का घड़ा कहा जाता है दोस्तों। चलो कमेंट कर दो, चित्तौड़गढ़ बताओ चित्तौड़गढ़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करो। ओके, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान, ओके, तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव। तो मेरे लाडलो, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। ओके, और मुकेश सर के गौरव किसे कहा जाता है? रीट के विद्यार्थियों को। ओके, ये भी प्रश्न बन सकता है कि भाई मुकेश सर का गौरव किसे कहते हैं? रीट के विद्यार्थियों को कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान का जो गौरव होता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ जो है मित्रों, राजस्थान का क्या कहलाता है? गौरव कहलाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ओके, अच्छा तो डर तो नहीं है किसी को भी, ये डर तो नहीं लगा आगे? ओके दोस्तों, डर तो आपके मन में नहीं है ना कि सर क्या होगा? डरना बिल्कुल भी नहीं सर, 2 कौड़ी के एग्जाम के लिए डरना नहीं है। अब बच्चे कहें सर आप 2 कौड़ी का एग्जाम क्यों बोलते हो? 2 कौड़ी के एग्जाम का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई लेवल नहीं है, बहुत इजी लेवल के पेपर आना, उसे कहता है। ओके बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। यहाँ पर द्वितीय शाखा भी होता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के बारे में नहीं पढ़ रहे अपन, चित्तौड़गढ़ के उपनामों के बारे में पढ़ रहे। तो इसका उपनाम है राजस्थान का गौरव, इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। ओके दोस्तों, अब आता छोटी सादड़ी, बताओ बेटो, छोटी सादड़ी ये एक नगर है। छोटी सादड़ी ये एक नगर है। आपको कमेंट करके बताना मित्रों, ये नगर राजस्थान के कौन से जिले में है और इसको मैं आज कक्षा में क्यों लिखा रहा हूं दोस्तों। ओके तो अगर तो पहली बात तो छोटी सादड़ी है दोस्तों राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। ओके, प्रतापगढ़ जिले में, और इसे कहा जाता है दोस्तों प्रतापगढ़ की, इसे कहा जाता है प्रतापगढ़ की दोस्तों कौन सी नगरी? स्वर्ण नगरी। इसे प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ये प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहलाती छोटी सादड़ी। तो छोटी सादड़ी है दोस्तों। आगे छोटी सादड़ी कहां पर है दोस्तों आपकी? डरना नहीं है, जो मैं आपको रूपरेखा बताता हूं उसको जान करना। सभी लोग ऐप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 300 रुपए इंपॉर्टेंट है, 300 रुपए हो सकता है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम्हारे करियर के लिए दोस्तों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस बार, पिछली बार दोस्तों बहुत सारा कोर्स था, बच्चे समझ नहीं पाते, तो हमने दोस्तों 1500 बच्चे पास कराए। तो इस बार टारगेट बड़ा है, तो दोस्तों कोर्स को ज्वाइन तो आपको करना पड़ेगा। तो अपन कहते हैं प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है दोस्तों छोटी सादड़ी को। तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी अपनी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? स्वर्ण नगरी अपनी यहाँ पर कहलाती है। ओके, चूरू, देखो चूरू के बारे में बताओ मैं, तो चूरू के बारे में, चूरू को अन्य किन किन नामों से जाना जाता? चूरू को अन्य किन किन नामों से जाना जाता दोस्तों? तो अपना गोगात्री, एक तो इसे कहता है गोगात्री की तीर्थ स्थली, गोगात्री की तीर्थ स्थली दोस्तों कहा जाता है किसे? चूरू को। चूरू जिले को दोस्तों गोगात्री की तीर्थ स्थली कहा जाता है दोस्तों। ओके, और चूरू को दोस्तों शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसको शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे तो अपन के गोगात्री की तीर्थ स्थली बोलो या दोस्तों इसे शेखावटी प्रदेश बोलो, किसे? चूरू के बारे में। तो प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी को कहा जाता है दोस्तों के। आगे दोस्तों, आगे उसके बाद दोस्तों, ओके यहाँ आगे तो अपन कह सकते हैं गोगात्री की तीर्थ स्थली भी कहते हैं इसे शेखावटी प्रदेश। तो इसको शेखावटी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, इसको शेखावटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, किसको? चूरू को। चलो मित्रों आ जाइए, कौन सा पुर दोस्तों? आपका धौलपुर। अब आ जाओ तो धौलपुर के बारे में बताओ दोस्तों, क्या क्या चीजें जानते हो? धौलपुर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? धौलपुर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों के? आगे अब देखो ओके बताओ, धौलपुर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो दोस्तों धौलपुर को कहते हैं पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। इसे पूर्वी राजस्थान का एक तो कहा जाता है आपका प्रवेश द्वार। तो अपन कहते हैं धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओके, धौलपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहता है। धौलपुर को दोस्तों रेड डायमंड,
रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। धौलपुर को दोस्तों रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और दोस्तों धौलपुर को सूर्योदय नगरी, दोस्तों धौलपुर को सूर्योदय नगरी, ओके, सूर्योदय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो धौलपुर को सूर्योदय नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ओके, अब मैं तो सुनिए और आगे, इसे डांग का राजा भी कहते हैं दोस्तों। डांग का राजा भी कहेंगे दोस्तों, बिल्कुल कहेंगे दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं देखो यहाँ पर मैंने कहा धौलपुर के बारे में कहते हैं कि एक तो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार होता है, इसे दोस्तों रेड डायमंड भी कहते हैं, या दोस्तों इसे सूर्योदय नगरी भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर डांग का राजा भी कहते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं डांग का राजा। दोस्तों क्या होता है? डांग का राजा। तो दोस्तों डांग की रानी किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। तो देखो धौलपुर आपका राजस्थान का प्रसिद्ध नगर है, प्रसिद्ध स्थल है, इसे पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं, इसे रेड डायमंड बोलते हैं, इसे सूर्योदय नगरी बोलते हैं, इसे डांग का राजा कहते हैं। तो डांग की रानी किसे कहते हैं मेरे पास तो बता दो कमेंट करके। तो आगे डांग की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? आगे दोस्तों, ओके मित्रों आगे अब आता है तो डांग की रानी किसे कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों। अगला आ जाता है, अब आ जाओ दोस्तों सबसे प्यारा हमारा जयपुर, राजस्थान की राजधानी। अगर आप जयपुर की बात करें, ओके, डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। ओके चलो मैं तो आ जाओ। अब हम दोस्तों जयपुर की बात है। जयपुर को दोस्तों पूर्व का एक तो दो, जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस। ओके, जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस। तो जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। ओके, जयपुर को एक तो पूर्व का पेरिस कहा जाता है दोस्तों। ओके, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। ओके, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। ओके, गुलाबी नगरी, यह राजस्थान की राजधानी भी दोस्तों। ओके, इसे कहते हैं भारत का पेरिस, इसे भारत का पेरिस भी कहते हैं दोस्तों, इसे भारत का पेरिस भी कहते हैं दोस्तों। जयपुर को हम रत्न नगरी के नाम से भी जानते हैं, जयपुर को रत्न नगरी के नाम से भी, रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे दोस्तों वैभव नगरी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को हम वैभव नगरी के नाम से, इसको जयपुर को हम वैभव नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो के आगे इसे आईलैंड ऑफ गैलोरी भी कहा जाता है। तो इसे दोस्तों जयपुर को आईलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, गैलोरी के नाम से भी जाना जाता है किसको? जयपुर को। तो जयपुर के बारे में दोस्तों मैंने 6 बातें आपको बताई दोस्तों। ओके ओके, जयपुर के बारे में बताई 6 बातें। ओके, अच्छा दोस्तों एक बताओ कि सभी लोग एक बार फटाफट दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार वीडियो को लाइक कर दोस्तों। ये बताओ दोस्तों 2000 प्लस बच्चों में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते? आना चाहते हो ना? तो भी तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये जोश जो आज आप लोगों के अंदर है ना, ये जोश दोस्तों दिसंबर तक, जनवरी तक रहना चाहिए। इस जोश के अंदर थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। मैंने पहले कह दिया था दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो 100 में से 100 नंबर अगर आपको चाहिए तो 2 क्लासें इंपॉर्टेंट है। सुबह की 9 बजे सुदामा सूर्यकांत सर की और शाम को 5 बजे की दोस्तों आपकी सुदामा सर की। ये तो है 100 बड़ा। ये क्लासेस दोस्तों आपके एग्जाम तक चलेगी, एग्जाम तक, क्योंकि इन क्लासेस के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और वो प्रैक्टिस के जो सारे वीडियो है वो ऐप के अंदर डाले जाएंगे। ओके, क्योंकि हमने राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी पढ़ा दी, राजस्थान की जीके तुमको पूरी पढ़ा दी। और यदि तुमको 80 में से 80 नंबर चाहिए दोस्तों, तो 80 में से 80 नंबर चाहिए तो रात का 10 बजे का शो देखना ना भूले। ओके, और यदि तुमको 10 में से 10 नंबर चाहिए आईटी में, सूचना प्रौद्योगिकी में, तो हमने ऐप के अंदर दोस्तों सारी क्लासें अपलोड कर दी है दोस्तों, उसे देखना ना भूले। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य सीधा सा है, आपको लगातार देखना। अब तुम में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो सुबह 9 बजे की क्लास नहीं देखते, शाम की 5 बजे की क्लास नहीं देखते। जब प्रॉपर तरीके से तुम मेरी दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो दोस्तों हम 2000 प्लस बच्चों के सपने को कैसे पूरा करेंगे, ये आप लोग सोच के बताएं दोस्तों। कोई कमी है तो मेरे को बता दो, कोई कमी है तो दोस्तों आगे हाँ दोस्तों। ओके चलिए मित्रों, अगला आ जाए मित्रों, अगला आ जाए मित्रों, आगे बात करेंगे दोस्तों हम जैसलमेर के बारे में। चलो मित्रों आ जाओ। अब जैसलमेर को दोस्तों किन किन नामों से जानते हैं? जैसलमेर जो नगर है दोस्तों, इसको किन किन नामों से हम जानते हैं, जैसलमेर के बारे में देखते हैं। तो जैसलमेर के बारे में आता हूं तो जैसलमेर को कहते हैं दोस्तों, एक तो हम स्वर्ण नगरी कहते हैं दोस्तों, ये आती है आपकी स्वर्ण नगरी। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। ओके, फिर अपन कहें कि राजस्थान का अंडमान निकोबार दोस्तों, राजस्थान का अंडमान निकोबार। तो राजस्थान का अंडमान निकोबार, राजस्थान का अंडमान निकोबार है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है जैसलमेर को।
ओके मित्रों, उसके बाद दोस्तों स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो अगर रेगिस्तान के गुलाब का शहर, और क्या तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रेगिस्तान के गुलाब का शहर, तो रेगिस्तान के गुलाब का शहर, तो रेगिस्तान के गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। रेगिस्तान के गुलाब का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर, जहां पर गलियां दोस्तों, गलियों का शहर दोस्तों, किसका शहर? गलियों का शहर आपका जैसलमेर। स्वर्ण नगरी आपका जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान निकोबार, राजस्थान का अंडमान निकोबार, राजस्थान का अंडमान निकोबार दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। ओके, उसके बाद दोस्तों पीले पत्थर व हवेलियों की नगरी। दोस्तों पीले पत्थर, कौन से पत्थर? पीले पत्थर, पीले पत्थर व हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी। पीले पत्थर व हवेलियों की जो नगरी है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। देखिए मित्रों, हमने बात की स्वर्ण नगरी के बारे में। जैसलमेर को हम स्वर्ण नगरी कहते हैं। इसे जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं। जैसलमेर को राजस्थान के गुलाब का शहर कहते हैं। जैसलमेर को गलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर को पीले पत्थर और हवेलियों की नगरी कहा जाता है। इसे दोस्तों हम म्यूजियम सिटी भी कहते हैं। म्यूजियम सिटी, ओके, म्यूजियम सिटी। राजस्थान की जो म्यूजियम सिटी है दोस्तों, वो कौन सा है? जैसलमेर है दोस्तों। कौन है? जैसलमेर है। इसे दोस्तों हवेलियों की नगरी बोलो या इसे हवेलियों का शहर बोलो, इसे हवेलियों का शहर बोलो, एक ही बात है। तो ये किसके बारे में दोस्तों? आपके हमारे जैसलमेर के बारे में। दोस्तों मैंने क्या किया? मैंने बताया मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान रेगिस्तान के गुलाब का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। ओके, फिर कहते हैं पीले पत्थर और हवेलियों की नगरी, हवेलियों का शहर या म्यूजियम सिटी जो है मतलब ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है जैसलमेर को। दोस्तों किसे? आपके हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। याद कर लो दोस्तों के। आ जाए में तो झालावाड़, कौन सा वाड़? झालावाड़। अब आ जाओ में तो झालावाड़ के बारे में कि झालावाड़ को दोस्तों किन किन उपनामों से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। झालावाड़ के बारे में दोस्तों किन के, तो दोस्तों अपन कह सकते हैं, तो अगर मानो देखो तो अगर मतलब एक तो कहते हैं झालाओं की भूमि दोस्तों, झालावाड़ है तो झालाओं की भूमि है दोस्तों, इसे कहते हैं झालाओं की भूमि दोस्तों। ओके, इसे कहते हैं ओके, इसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर दोस्तों। राजस्थान का कौन सा पुर? नागपुर। इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। तो राजस्थान का नागपुर बोलो, झालाओं की भूमि बोलो, एक ही बात है। यहीं पर आ जाता है दोस्तों आपका झालरा पाटन दोस्तों। कौन सा पाटन? झालरा पाटन। यहीं पर आ जाता है आपका झालरा पाटन। देखो, झालाओं की भूमि बोलो, राजस्थान का नागपुर बोलो, ये तो कहते हैं झालावाड़ को। ओके, फिर आता दोस्तों अगर तुमसे कोई पूछे सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स, तो सिटी ऑफ वेल्स किसे कहते हैं? झालरा पाटन को। ओके, किसे? झालरा पाटन। इसे झालरा पाटन को दोस्तों अपन घंटियों का शहर भी कहते हैं। इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ये घंटियों का शहर भी कहलाता है। इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। इसे सूर्य मंदिर नगरी भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर नगरी भी कहते हैं इसको, सूर्य मंदिर नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस के अंतर्गत दोस्तों एक बात आती है, सिलेबस में साफ साफ ये लिखा हुआ राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल। तो बस आपको राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल की बात करेंगे दोस्तों। ओके, 7 सहेलियों का शहर भी कह देंगे दोस्तों। बहुत अच्छा। तो दोस्तों अपन कहते हैं, अच्छा दोस्तों ये वैसे तुम सब राजस्थान को सबको पता है दोस्तों, बस इसको एक बार रिवाइज कर लो। तो देखो, अगर झालाओं की भूमि की बात करें तो आपका झालावाड़ आ जाएगा। राजस्थान का नागपुर कहे तो झालावाड़ आ जाएगा। ओके, झालावाड़, सिटी ऑफ वेल्स, झालरा पाट। अच्छा दोस्तों एक तो मैंने कई बार देखा आप लोग कई बार 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 कई प्रश्न पूछते रहते हो। तो दोस्तों आप लोग ये प्रश्न इसलिए पूछते हो क्योंकि दोस्तों तुम तरह तरह के यूट्यूब चैनल पर जाते हो और वहां जा जाके कंफ्यूज होते हो। मैं आपको एक बात कहूं, या तो आप लोग यहां पर पढ़ लो, और यहां नहीं पढ़ना तो जहां पढ़ते हो वहां पढ़ लो। अगर इधर उधर भटकोगे तो दिमाग में दोस्तों 100 कंफ्यूज आएंगे, और जब दिमाग में 100 कंफ्यूज आएंगे तो तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ये मेरा दादा, मैं ये नहीं कह रहा तुम यहीं पढ़ो, तुम जहां पर भी पढ़ते हो तो वहां जाके पढ़ो। तो ओके, काठ का बना महल भी है दोस्तों, 7 सहेलियों का मंदिर भी है दोस्तों। अरे भैया मंदिर नहीं पढ़ रहे, अब तुम समझ ही नहीं पा रहे दोस्तों। मैं मंदिर नहीं पढ़ा रहा, मैं राजस्थान के प्रमुख नगर बता रहा हूं और उन नगरों के उपनाम बता रहा हूं। तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। आगे
चलो समझ जाओगे, एग्जाम के जब रिजल्ट आएगा तो समझ जाओगे, अभी तुम कुछ नहीं समझ वाले हो, अभी तुम कुछ भी नहीं समझ। ओके, अब देखो अगला आ जाइए दोस्तों, राजस्थान का अगला नगर है झुंझुनू। झुंझुनू, झुंझुनू का दोस्तों एक उपनाम है, इसे राजस्थान का सिरमौर कहते हैं दोस्तों। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं राजस्थान का सिरमौर। झुंझुनू को कहते हैं राजस्थान का सिरमौर। तो झुंझुनू को राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है। झुंझुनू को राजस्थान का क्या कहता है? सिरमौर कहा जाता है दोस्तों के। तो अगर झुंझुनू की बात आती है दोस्तों, झुंझुनू को राजा अच्छा शेखावाटी, अच्छा राजस्थान का सिरमौर बोलो या शेखावाटी का बोलो, शेखावाटी का सिरमौर। ओके, शेखावाटी का सिरमौर बोलो, एक की बात है, झुंझुनू की बात आ जाएगी। ओके चलो मित्रों, अब आ जाओ तो जोधपुर, जो तुम्हारे 2 साल से एग्जामों में बार बार पूछा था जोधपुर को लेकर। जोधपुर दोस्तों, अगर जोधपुर को कहते हैं एक तो कौन सी नगरी? सूर्य नगरी। जोधपुर है दोस्तों आपकी कौन सी नगरी? सूर्य नगरी। जोधपुर है दोस्तों आपकी सूर्य नगरी। ओके, जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश, देखो सूर्य नगरी जोधपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर की बात करें। किलो का शहर दोस्तों, किलो का शहर, किलो का शहर, तो किलो का शहर कह लो दोस्तों। ओके, किलो का शहर कह लो। ओके, या राजस्थान का ओके अच्छा रेगिस्तान का केंद्र बोलो, इसे रेगिस्तान का, इसे रेगिस्तान का केंद्र भी बोलो। ओके, 4 नाम इसको दिए गए। देखो जोधपुर को हम कहते हैं सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, किलो का शहर और रेगिस्तान का अगर होता केंद्र। इसे रेगिस्तान का केंद्र भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, रेगिस्तान का केंद्र भी कहा जाता है। इसे दोस्तों ब्लू सिटी भी कहते हैं दोस्तों। ओके ओके, ब्लू सिटी भी कहते हैं इसको, ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। तो देखो राजस्थान का या शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं दोस्तों झुंझुनू को, सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, किलो का शहर, रेगिस्तान का केंद्र और ब्लू सिटी, ये कहते हैं दोस्तों किसको? जोधपुर को। ये किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ये जोधपुर को अपन कहते हैं दोस्तों। ओके, अब दोस्तों बता जाते हैं। अच्छा मित्रों, अब आता है कालवी गुफाएं। अब पहले तो ये कमेंट कर दो कि कालवी गुफाएं है कहां पर? कालवी गुफाएं दोस्तों कहां पर है? राजस्थान में। और इनको दोस्तों किस उपनाम से जाना जाता है? कालवी गुफाओं को कहते हैं राजस्थान का एलोरा। कालवी गुफाओं को कहते हैं तो राजस्थान का एलोरा, राजस्थान का एलोरा। तो राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है? कालवी गुफा। कालवी की जो गुफाएं होती है, तो कालवी की गुफाएं जो होती है मित्रों, कालवी की गुफाएं जो होती है मेरे प्यारे साथियों, कालवी की गुफाएं, कालवी की गुफाओं को कहते हैं राजस्थान का एलोरा, इसे कहते हैं तो राजस्थान का एलोरा। तो कालवी की गुफाओं को राजस्थान का एलोरा कहा जाता है मित्रों के। प्रश्न बता कि कालवी की गुफाएं कहां पर है दोस्तों? तो कालवी की गुफाएं दोस्तों आपके कौन से वार्ड में? झालावाड़ में। कौन से वार्ड में? आपके झालावाड़ में। तो कौन से वार्ड आएगी? झालावाड़ में। और झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ दोस्तों जिसे झालों की भूमि कहते हैं, जिसे रेगिस्तान, अगर यहां पर राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ओके मित्रों, आगे अगला अगला आता है मित्रों आपका करौली। ओके, अब करौली का दोस्तों, करौली जिले के बारे में अगर आता है तो करौली के बारे में कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर बताओ। ओके, करौली को अपन कहते हैं केला देवी की भूमि दोस्तों। ओके, करौली को अपन कहते हैं दोस्तों केला देवी की भूमि। ओके, केला देवी की भूमि। तो केला देवी की जो भूमि है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। तो केला देवी की जो भूमि होती है तो वो किसे कहा जाता है? करौली को। तो केला देवी की भूमि करौली को कहा जाता है। ओके, किराड़ू, किराड़ू के बारे में, किराड़ू दोस्तों, किराड़ू कहां पर है? पहले तो ये कमेंट कर। किराड़ू, किराड़ू को कहते हैं दोस्तों अपन राजस्थान का खजुराहो। अगर पूछे कि राजस्थान का खजुराहो दोस्तों, ओके, राजस्थान का जो खजुराहो है दोस्तों वो आपका है किराड़ो में। और किराड़ो बोले तो दोस्तों आ जाएगा आपका कौन से मेर में? बाड़मेर में। ओके, किराड़ो कहा जाएगा आपका बाड़मेर के अंतर्गत आ जाएगा। ओके मित्रों, डांग की रानी भी कहते हैं। हाँ भाई कह दो, भाई कह दो भाई, करौली को हम डांग की रानी भी कहते हैं, डांग की रानी भी कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को, डांग की रानी कहते हैं दोस्तों किसको? करौली को। अच्छा, किराड़ो कहां पर है? बाड़मेर है। किराड़ो को कहते, किराड़ो, ओके, किराड़ो, किराड़ो कहां पर? बाड़मेर में दोस्तों। इसे कहते हैं राजस्थान का खजुराहो दोस्तों। क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, इसे राजस्थान का खजुराहो अपन कहते हैं। अच्छा बताओ, आ जाइए कोटा। अब आ जाओ कोटा। अच्छा बताओ, ये बताओ कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि ज्यादा दोस्तों अभी 15 मिनट की बातें और है, आपको सारा याद, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना आज की इस एक कक्षा में एक प्रश्न आपका जरूर छपने वाला है।
सर झुंझुनू के बारे में कम बताया, कोई बात नहीं, मेरा एग्जाम में इतना ही आएगा, डोंट वरी। तुमको तो पीएचडी करनी है क्या? जब तक तुमको मैं पहले पीएचडी करा दूं, तुमको थर्ड ईयर बाद में बनाऊं, पहले तुम पीएचडी कर लो। आगे आ जाओ। मैं तो कोटा, कोटा को कहते हैं राजस्थान की शिक्षा नगरी। कोटा, कोटा का सबसे पहले उपनाम राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, ये लो कोटा। तो कोटा को बोलते हैं राजस्थान की शिक्षा नगरी, पहली बात। तो कोटा को बोलते हैं। आगे कोटा को कहते हैं दोस्तों राजस्थान का कानपुर, ये लो भाई। देखो राजस्थान का नागपुर तो है आपका झालावाड़, ये है दोस्तों राजस्थान का कौन सा पुर? कानपुर। ये राजस्थान का आ जाएगा कानपुर। ओके, राजस्थान का कानपुर आ जाएगा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी जो है तो वो भी आप कह देगी कोटा। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी। ओके, और एक कहते हैं उद्यानों का नगर, उद्यानों का नगर, इसे बोलते हैं उद्यानों का नगर भी इसे कहते हैं। तो देखिए तो मैंने कहा कोटा के बारे में, एक तो इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी हम कहते हैं, इसे राजस्थान का कानपुर कहते हैं, इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं, इसे उद्यानों का नगर कहते हैं। तो ये कोटा के बारे में आपकी चार बातें, ये कोटा को लेकर चार बातें आपके सामने आ जाती है दोस्तों। कोटा को लेकर चार आगे सर्पों का उद्यान, सर्पों के उद्यान। ओके, तो देखो राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा, राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, और उद्यानों का नगर है दोस्तों आपका कोटा दोस्तों। ओके, अब आता है तो आगे आता है आपका लोन करणसर। अब देखो लोन करणसर दोस्तों कहां पर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये राजस्थान का जो शहर है दोस्तों, राजस्थान का एक स्थान है लोन करणसर दोस्तों। पहली बात तो लोन करणसर कहां पर है? आपके बीकानेर में। लोन करणसर कहां पर दोस्तों? आपके बीकानेर में दोस्तों के। इसे कहते हैं राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट। इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मित्रों? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, सर्वाधिक मूंगफली है दोस्तों यहाँ पर, सर्वाधिक मूंगफली, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होने की वजह से दोस्तों इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और बेसिकली राजकोट कहां पर है? आपका गुजरात में। कहां पर? आपका गुजरात में। कहां पर दोस्तों? आपका गुजरात में। ओके मित्रों, आगे तो अपन कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का राजकोट बोल लो, राजस्थान का राजकोट कह लो इसको दोस्तों, या दोस्तों अपन कह सकते हैं तो राजस्थान का राजकोट सर्वाधिक मूंगफली की वजह से आ जाएगा दोस्तों। ओके ओके आप देखो मित्रों आगे आता मंचकुंड। तो मंचकुंड कहां पर है? पहले तो ये कमेंट करता कि मंचकुंड दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में? दोस्तों मंचकुंड राजस्थान के कौन से जिले, जिसे दोस्तों हम कहते हैं तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा। देखो तीर्थों का मामा पुष्कर, पर तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर में। तो तीर्थों का मामा पुष्कर है, तो तीर्थों का मामा पुष्कर है, तो तीर्थों का भांजा है मेरे प्यारे साथियों दोस्तों। क्या यहाँ पर आगे तो अगर बात करें तो यहाँ पर बात करें, अगर बात करें तो तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा है दोस्तों आपका मंचकुंड। ओके, आगे कौन आएगा? मंचकुंड। और मंचकुंड बोले तो दोस्तों ये राजस्थान की आ जाएगी दोस्तों। आगे डांग का राजा धौलपुर, डांग का राजा धौलपुर और मंचकुंड धौलपुर है, इसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो तीर्थों का भांजा है दोस्तों आप लोगों का, इसे लाल शहर। ओके, लाल शहर दोस्तों कौन सा शहर आएगा? लाल शहर आपका आ जाएगा। ओके, तो मंचकुंड है दोस्तों धौलपुर में दोस्तों, इसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो तीर्थों का मामा कौन सा दोस्तों? तो तीर्थों का मामा है दोस्तों आपका पुष्कर है दोस्तों। ओके, आगे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्तों, याद हो रहा सबको? कॉपी और पेन लेके बैठा तो रात को सो गए। आगे अब आता दोस्तों, अगर अच्छा दोस्तों बताओ, अगर तुमसे कोई पूछ रहे राजस्थान का हरिद्वार, बताइए तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? बताओ, कमेंट करके जल्दी कमेंट करो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट दो। बिल्कुल धौलपुर का लाल पत्थर फेमस है। मेरे को आगे बताओ तो आगे तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर है, तीर्थों का बाबा जो है मित्रों आपका कमा विमल कुंड है। बहुत क्या बात है, क्या बात है, पूरा मतलब आगे बताओ तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो बताओ मित्रों ये कहां पर है?
राजस्थान का हरिद्वार। तो राजस्थान का जो हरिद्वार है दोस्तों कहां पर दोस्तों, ओके, तो मार्तकुंडिया दोस्तों, ओके, मार्तकुंडिया दोस्तों, मार्तकुंडिया, मार्तकुंडिया दोस्तों, मार्तकुंडिया दोस्तों, इसे राजस्थान का बोलते हैं दोस्तों हरिद्वार, ओके, मार्तकुंडिया दोस्तों। और मार्तकुंडिया कहां पर है दोस्तों, बताओ कमेंट करके आगे बताओ। तो मार्तकुंडिया कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, कहां पर है बताओ। तो मार्तकुंडिया दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, जिसे कहा जाता है दोस्तों आपका राजस्थान का हरिद्वार। दोस्तों किसे कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है दोस्तों, ओके। दोस्तों अगर मैं तुमसे पूछूं हिमालय का पुत्र, हिमालय का पुत्र, बताइए तो हिमालय का पुत्र राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है, हिमालय का पुत्र राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है, हिमालय का पुत्र राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है, जल्दी से बताओ, हिमालय का पुत्र राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कर बताओ। हिमालय का, अगर तो हिमालय की बात आती है तो बताइए आगे बताओ। हिमालय का पुत्र किसे, हिमालय का पुत्र दोस्तों किसे कहा जाता है, बताओ हिमालय का पुत्र किसे कहा जाता है। अब देखो हिमालय का पुत्र बोल लो, या दोस्तों हिमालय का पुत्र बोलो, या बोलो राजस्थान का, ओके, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला बोलो, राजस्थान का शिमला बोलो, ओके, या हिमालय का पुत्र बोलो, एक ही बात है। तो ये कहते हैं आपका दोस्तों किसे, माउंट आबू को। और माउंट आबू बोले तो दोस्तों कहां पर है आपका, सिरोही में दोस्तों, माउंट आबू बोले तो कहां पर आपका, सिरोही में। तो माउंट आबू बोले तो दोस्तों कहां पर है, सिरोही के अंतर्गत है। तो देखो अब देखो इसे आप हिमालय का पुत्र या राजस्थान का शिमला, हिमालय का पुत्र बोलो या राजस्थान का शिमला बोलो, एक ही बात है। तो अपन हिमालय का पुत्र बोलो या राजस्थान का शिमला बोलो, एक ही बात है। तो हिमालय का पुत्र है, राजस्थान की शिमला है, तो माउंट आबू सिरोही को अपन, माउंट आबू सिरोही यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों के। फिर उसके बाद बात करें राजस्थान का हरिद्वार दोस्तों, मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ को हम कहते हैं दोस्तों, ओके। अब आ जाओ दोस्तों, उसके बाद कहते हैं तो अच्छा दोस्तों अब बताओ हम नागौर की बात करें, नागौर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, बहुत प्यारा पॉइंट है। नागौर की बात करें, नागौर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, नागौर की बात करें तो नागौर को, एक तो नागौर को कहते हैं राजस्थान का धातु नगर, राजस्थान का धातु नगर। कक्षा में ही सारी बातें याद करनी, तो जब तक याद नहीं करेंगे तब तक क्लास बंद नहीं होगी दोस्तों। पहले लिख लो, अभी मैं आपको और याद करूंगा। आज इस टॉपिक को कक्षा में ही याद करना है, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगा राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। सर इनको डीपली कराओ सर, अरे बेटा डीपली काम नहीं आएगा दोस्तों, जरा ज्ञान नहीं बन रहा है क्या डीपली पढ़ने के लिए, राजस्थान में पढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे कोचिंग वहां जाके पढ़ ले, डीपली कराओ। पीएचडी करना है कि इनके ऊपर कमेंट कर देगा। तो राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है, मतलब तुमको कॉपियां भरने में मजा आता है कि एग्जाम पास करना है दोस्तों, आप लोगों को कॉपियां पढ़नी है, एग्जाम पास करना केवल। आगे राजस्थान का धातु नगर मित्रों इसे कहते हैं दोस्तों औजारों की नगरी, औजारों की नगरी। तो इसे हम औजारों की नगरी कहते हैं। मेरे ऊपर तो हमेशा ये आरोप ही रहता है मैं कम पढ़ाता हूं, लेकिन कम पढ़ाकर भी बच्चों को पास कराता हूं, यही बस अलग बात है, ये अलग होती है। तो औजारों की नगरी बोल लो, धातु नगर बोलो, या इसका धातु नगरी बोल लो, एक ही बात है। धातु नगरी भी कह सकते हैं, औजारों की नगरी भी कह सकते हैं, मध्यकालीन वैभव की नगरी भी कह सकते हैं। इसको दोस्तों मध्यकालीन वैभव की नगरी, इसे दोस्तों मध्यकालीन वैभव की नगरी कहते हैं, वैभव की नगरी। तो मध्यकालीन वैभव की नगरी भी इसे कहा जाता है दोस्तों, ओके। तो नागौर के बारे में दोस्तों 3-4 बातें जानेंगे आपको, नागौर के बारे में दोस्तों आपको क्या क्या जाना था, ओके। आगे देखो यहां पर अपन पेपर में मिल जाएगा, क्या आराम से मिलेगा, आराम से मजे से, ठीक है। देखो राजस्थान का धातु नगर आपका नागौर में है, नागौर, औजारों की नगरी नागौर है आपका, धातु नगरी भी नागौर को कहते हैं, मध्यकालीन वैभव की नगरी जो है मित्रों वो भी नागौर को कहते हैं, ये भी नागौर के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, ओके। अगला पॉइंट, अगला देखते हैं दोस्तों आपका नवलगढ़। तो नवलगढ़ कहां पर बताइए, तो नवलगढ़ के बारे में, नवलगढ़ कहां पर है, कब, नवलगढ़। और नवलगढ़ के बारे में आता है दोस्तों, इसे अपन कहते हैं जो आगे, नवलगढ़ को कहते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी दोस्तों, ओके, वो आपकी शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी है वो आ जाएगी आपकी नवलगढ़ में, ओके। कहा आ जाएगी आपके नवलगढ़ में, ओके मित्रों। तो यहां पर दोस्तों, ओके, तो नवलगढ़ की बात आती है दोस्तों, ओके सर ये मैटर काफी है क्या दोस्तों, जब तुमको देखो मित्रों
अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है ना तो फिर तुम पढ़ना छोड़ दो, फिर खत्म हो तुम। पहले सबसे पहला काम है विश्वास। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो सारी कथा रामायण खत्म है, फिर कोई मतलब नहीं, फिर कोई मतलब नहीं, सब साइंस ही खत्म है। तो नवलगढ़ आ जाएगा दोस्तों आपका कहां पर, झुंझुनू। तो नवलगढ़ आ जाएगा दोस्तों आपका झुंझुनू में। ओके, और इसे बोलते हैं दोस्तों शेखावटी की स्वर्ण नगरी। ओके, क्या बोलते हैं? शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं अपन किसको? नवलगढ़ की बात अगर करते हो। ओके, अब देखो दोस्तों, अगर तुमसे कोई पूछे कि राजस्थान का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? कमेंट कर दो। तो राजस्थान का भुवनेश्वर दोस्तों राजस्थान के कौन से स्थान को कहा जाता है, और वो स्थान कहां पर है? बताओ दोस्तों, बताओ। राजस्थान का भुवनेश्वर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो क्लास को फटाफट शेयर कर दो, और जो जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने अपनी क्लास को अभी तक लाइक नहीं कर रखा वो लाइक कर दो, और जितने भी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। क्यों? क्योंकि रीट के अंदर दोस्तों अब इस राजस्थान के अंदर दोस्तों तहलका मचाना है। ओके, रीट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, इस बार दोस्तों दोनों प्रकार की रीट को छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ। तो दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को, और ओसिया बोले तो दोस्तों कहां पर है? जोधपुर में। ये कहां पर है दोस्तों? जोधपुर है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं दोस्तों अपन ओसिया को। ओके, और ओसिया बोले तो कहां पर है दोस्तों? आपकी जोधपुर में। दोस्तों कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ओके, अब बता दो, अगर तुमसे कोई बोले जैन मंदिरों का तीर्थ, जैन मंदिरों का तीर्थ बताइए, तो जैन मंदिरों का तीर्थ कौन से नगर को या कौन से स्थान को कहा जाता है? बताओ, जैन मंदिरों का तीर्थ, तो जैन मंदिरों का तीर्थ किसे कहा जाता है? बताओ, जैन मंदिरों का तीर्थ। तो यहां पर प्रश्न मेरा है कि जैन मंदिरों का तीर्थ राजस्थान के कौन से नगर को कहा जाता है? तो जैन मंदिरों का तीर्थ कहता है आपको पाली में, क्योंकि पाली में है रणकपुर जैन मंदिर, 1444 खंभों का मंदिर जिसे अपन कहते हैं। ओके, बताओ। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं जैन मंदिर को, दोस्तों जैन मंदिरों का, तो जैन मंदिरों का जो तीर्थ है वो पाली को कहा जाता है। अच्छा, तो दोस्तों बिड़ला सिटी, बिड़ला सिटी राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है? कौन सी शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों बिड़ला सिटी कहा जाता है दोस्तों आपकी, ओके, पिलानी को। दोस्तों पिलानी, तो पिलानी जो है मित्रों, पिलानी कहां पर है? कमेंट करके बताओ। तो पिलानी को दोस्तों बिड़ला सिटी कहते हैं। पिलानी को बिड़ला सिटी के नाम से भी अपन जानते हैं, तो पिलानी को बिड़ला सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो दोस्तों मैंने कहा जैन मंदिरों का जो तीर्थ है वो पाली को कहा जाता है। ओके, बिड़ला सिटी दोस्तों आपकी पिलानी है दोस्तों आपकी। फिर आता है राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर दोस्तों ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर को, तो ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं दोस्तों। ओके, ये बात भी आपको ध्यान है। ओके, अगला पीडीएफ नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठ के पढ़ो तो आगे। उसका आता है, फिर आता है दोस्तों अगर तुमसे कोई पूछे, अगर पूछे जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी बताइए, तो जल महलों की नगरी राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है? जल महलों की नगरी राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है? बताओ, जल महलों की नगरी दोस्तों बिल्कुल, हाँ, ओके, जल महलों की नगरी राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है? बताओ दोस्तों, आगे बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों। 10 मिनट की क्लास हो रहा है, टॉपिक खत्म है फिर आपका, बस इससे बाहर एक भी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मत रहना। अब दोस्तों जल्दी आप लोगों की क्लास रात को 2-2 बजे, रात के 2-2 बजे तक भी चलने वाली दोस्तों। पढ़ने के लिए तैयार हो सब लोग? मेरी बुक दोस्तों 5-7 दिन में आने वाली बुक्स भी सब बता दूंगा दोस्तों, सब है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, आपको सब पता पड़ जाएगा। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं खरीदा तो वो सब कोर्स खरीद लेना, ये मेरा आदेश है आप लोगों को। ओके, तो आपको आदेश, ओके, यहां पर अपन आदेश की बात करेंगे तो ओके। तो जल महलों की नगरी कहते हैं तो डीग को, जल महलों की नगरी होती है डीग। डीग बोले तो दोस्तों आपका राजस्थान के कहां पर? भरतपुर में दोस्तों। ओके, कहां पर है दोस्तों? आपका भरतपुर में दोस्तों। सूरजमल जाट आपको याद हो, सूरजमल जाट है। ओके, सूरजमल जाट को पता है, तो प्लेटो जिसे अपन कहते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों अगर तुमसे कोई पूछे कि मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन बताइए, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, तो मेवाड़ का मैराथन दोस्तों राजस्थान के कौन से शहर को कहा जाता है? बताओ। ओके, बताओ बताओ। ओके, अरे भाई यही तो बात है, पर्यटन स्थल, नगर, तीर्थ, ये सब एक ही तो है दोस्तों। तुम बिना मतलब घबरा रहे हो,
पता नहीं क्यों आगे तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, तुम मस्त रहो, घबराने की आवश्यकता। तो बताओ, अगर बताओ मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं, तो मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दोस्तों दिवेर। और दिवेर बोले तो दोस्तों आपका आ जाएगा राजसमंद। दिवेर बोले तो दोस्तों आपका राजसमंद। ओके, दिवेर बोले तो दोस्तों आपका दिवेर आ जाएगा राजसमंद दोस्तों। ओके, आगे चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों। पहाड़ों की नगरी, जिसमें अभी मैं संडे को जाके आया था, पहाड़ों की नगरी बताओ मैं तो, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की नगरी कहते हैं दोस्तों बागड़ क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र बोले तो दोस्तों आपका डूंगरपुर। कौन सा पुर दोस्तों? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर को कहते हैं दोस्तों पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी दोस्तों डूंगरपुर को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का, अगर पूछे राजस्थान का थर्मोपली, राजस्थान का थर्मोपल्ली। ओके, थर्मोपल्ली दोस्तों, राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं बताओ? तो राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। कौन सी घाटी को? हल्दी घाटी को। तो हल्दी घाटी बोले तो दोस्तों ये कहां पर? आपकी राजसमंद में कहा जाएगा, आपकी राजसमंद में आ जाएगी दोस्तों के। तो देखो बताओ, सुनिए, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन दिवेर, दिवेर राजसमंद को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, राजस्थान का थर्मोपल्ली कहते हैं हल्दी घाटी राजसमंद को। कहा था? हल्दी घाटी राजसमंद को कहा जाता दोस्तों। ओके ओके, किसे? हल्दी घाटी राजसमंद को कहा जाता दोस्तों। ओके, क्लियर? तो अगर पूछ लिया जाए मित्रों, जल महलों की नगरी दोस्तों डीग भरतपुर है। ओके, मेवाड़ का मैराथन पूछे तो दोस्तों दिवेर राजस्थान आ जाएगा। ओके, पहाड़ों की नगरी पूछे तो दोस्तों आपका डूंगरपुर आ जाएगा, और राजस्थान का थर्मोपल्ली पूछे तो आपकी हल्दी घाटी राजसमंद आप पर आ जाएगी दोस्तों। ओके, क्लियर दोस्तों? आगे अगला फिर आता है दोस्तों आपके सामने गंगानगर। गंगानगर के बारे में दोस्तों 3-4 बातें जो आपको बताऊंगा। गंगानगर, गंगानगर के बारे में कि गंगानगर को अन्य किन किन नामों से जानते हैं, तो गंगानगर के बारे में देख लीजिए। तो गंगानगर को दोस्तों गंगानगर को अपन कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। राजस्थान का अन्न भंडार। तो राजस्थान का जो अन्न भंडार है, राजस्थान का जो अन्न भंडार है, तो राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं दोस्तों किसे? गंगानगर को। राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं गंगानगर को। ओके, तो अपन राजस्थान का धान का कटोरा, धान का कटोरा। तो राजस्थान का धान का जो कटोरा कहते हैं दोस्तों। ओके, तो राजस्थान का धान का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। ओके बताओ, फिर आप अगर राजस्थान में हरित क्रांति जो MS स्वामीनाथन लाए थे, राजस्थान में हरित क्रांति व श्वेत क्रांति का स्थल, श्वेत क्रांति का स्थल, श्वेत क्रांति का जो स्थल है दोस्तों वो भी किसे कहते हैं? गंगानगर। तो गंगानगर के बारे में 3 बातें आपको ध्यान रखनी। गंगानगर के बारे में 3 बातें दोस्तों आपको याद रखनी होगी। देखिए तो अन्न का कटोरा बोल लो, धान का कटोरा बोल लो, अन्न का भंडार बोलो, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का स्थल बोलो, किसे? गंगानगर को। किसे दोस्तों? गंगानगर को दोस्तों। आगे ओके, तो गंगानगर की बात दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, गंगानगर की बात यहाँ पर आ जाए दोस्तों। आगे दोस्तों ओके ओके, तो दोस्तों मैंने क्या कहा? मैंने कहा तो राजस्थान का अन्न भंडार बोलो, राजस्थान का अन्न भंडार बोलो, राजस्थान का धान का कटोरा बोलो, या राजस्थान में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति का स्थल बोलो। एक ही बात है मित्रों, एक तो आपको सोना नहीं है धारणा, आज इस कक्ष को दोस्तों पढ़ना है। मैं आपको दोस्तों इसका पूरा याद कराऊंगा दोस्तों। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी सोएगा नहीं धारणा, और सोने वाले को फिर मैं धारणा में उल्टा श्राप दे दूंगा धारणा का सोने की कोशिश, किसी ने सोने की कोशिश की तो दोस्तों। ओके आगे दोस्तों, ओके अगला आ जाएगा तो आपके सामने। अब बात करते हैं दोस्तों हनुमानगढ़ के बारे में, याद आएगा आपका हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ के बारे में देखते हैं, हनुमानगढ़ को देखते हैं। हनुमानगढ़ के बारे में कहते हैं इसको दोस्तों, एक तो अपन बोलते हैं मरुगंगा, मरुगंगा का प्रवेश द्वार, मरुगंगा का बोलते हैं प्रवेश द्वार। दोस्तों कक्ष में याद कर लो दोस्तों, आज 1 घंटा, आज 2 घंटे के अंदर याद कर लो तो कितना टाइम लगता है याद करने में। इतनी नींद सोना, क्यों नींद आ रही दोस्तों? क्यों नींद तो आनी नहीं चाहिए दोस्तों। जब सपने बड़े देखते हो, जुनून कुछ करने का है, और जब मुकेश पंचोली के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, नींद किस बात का हो? हाँ बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं मरुगंगा का प्रवेश द्वार, राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल, राजस्थान की सभ्यता का, राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल,
पहला स्थल। ओके, राजस्थान की सभ्यता का जो पहला स्थल है वो कहते हैं किसको? हनुमानगढ़ को। किसको कहते हैं? हनुमान। तो देखो, मरुगंगा का प्रवेश द्वार बोलो, राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल बोलो, एक ही बात है दोस्तों। ओके, एक ही बात आ जाएगी। ओके, फिर आ जाते दोस्तों, आ जाइए जालोर में दोस्तों। अब आ जाइए तो जालोर में आ जाइए, जालोर के अंतर्गत, जालोर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जालोर के बारे में देखते हैं कि जालोर के बारे में क्या क्या खास बात है। एक तो ऋषि जावली की, अगर ऋषि जावली की दोस्तों तपोभूमि अपन कह लो। ओके, जालोर की बात करें तो ऋषि जावली की तपोभूमि, एक तो ये याद रखना, तपोभूमि। एक बार लिख लो दोस्तों, फिर आपको मैं पूरा एक बार रिवाइज कराऊंगा, पूरा रिवीजन करेंगे। पर आज बहुत शानदार तरीके पढ़ेंगे आज दोस्तों, बहुत गजब तरीके पढ़ेंगे आज। देखो, क्योंकि रेट को टॉप करना है दोस्तों, ठीक है। पास तो सारे गधे होते हैं, टॉप करना पड़ेगा, ये टॉप। तो ऋषि जावली की तपोभूमि बोलो, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी बोलो। राजस्थान की, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी बोलो। ओके, या राजस्थान की सुवर्ण नगरी बोलो। ओके, आगे राजस्थान की सुवर्ण नगरी बोलो, एक ही बात है। तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी बोलो, राजस्थान की सुवर्ण नगरी बोलो, या तो ऋषि जावली की तपोभूमि बोलो, एक ही बात है। तो ओके दोस्तों, अगर तुमसे कोई पूछे राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल बताओ, तो राजस्थान के ताजमहल के बारे में पूछे तो राजस्थान का ताजमहल दोस्तों आ जाएगा आपका कौन सा? जसवंतथड़ा। कौन जाएगा आपका? जसवंतथड़ा। तो जसवंतथड़ा जो है मित्रों, वो आ जाएगा राजस्थान का ताजमहल। और ये कहां पर है दोस्तों? आपके जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों? आपके जोधपुर के अंदर। ओके, ये आ जाएगा दोस्तों आपके कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत दोस्तों आ जाएगा। ये जोधपुर के अंतर्गत दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ओके, अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। ओके ओके अब देखो तो सुनिए, ये है दोस्तों आपके सारी बातें। अब एक बार आ दो, ये सारे पॉइंट मैंने लिखा दिए। अब एक बार दोस्तों रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। आ जाए मित्रों, अब एक एक पॉइंट का रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाओ। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए दोस्तों के, कॉपी और पेन लेकर के आगे, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए दोस्तों के। देखिए मित्रों, फटाफट रिवीजन करने बैठ जाइए, क्योंकि अपना जो टॉपिक है उसका फुल रिवीजन करेंगे। पानी लाते हैं, पानी। ओके मित्रों, एक बार रिवीजन करने आप लोग बैठ जाइए फटाफट दोस्तों। ओके, देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अजमेर के बारे में। अजमेर को लेकर दोस्तों फटाफट रिवीजन कर लीजिए फटाफट दोस्तों, क्योंकि आज इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। सबसे पहले प्रमुख उद्योगों के आगे दो। ओके, अब देखो प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे अजमेर। अजमेर के बारे में दोस्तों चार बातें याद रखनी है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, राजस्थान का मक्का या भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं, और राजस्थान का नाका भी अजमेर को कहते हैं, और राजपुताने की कुंजी अजमेर को कहते हैं। राजपुताने की कुंजी कहते हैं अजमेर को। तो राजस्थान का हृदय अजमेर। ओके, तो राजस्थान का हृदय अजमेर, भारत का मक्का अजमेर। ओके, राजस्थान का नाका अजमेर, राजपुताने की कुंजी अजमेर। दोस्तों याद करो फटाफट दोस्तों। तो राजस्थान का हृदय अजमेर आ जाएगा, भारत का मक्का अजमेर आ जाएगा, राजस्थान का नाका अजमेर आ जाएगा, राजपुताने की कुंजी दोस्तों अजमेर यहां पर आ जाएगी। ओके, अगला पॉइंट फिर दोस्तों आप लोगों के सामने आ जाता है अलवर। अलवर के बारे में दोस्तों ध्यान रखना, अलवर को देख ले। अलवर के बारे में, अलवर की बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार, इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। अलवर को दोस्तों कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार, इसे अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो राजस्थान का सिंह द्वार बोल लो, राजस्थान का दोस्तों अपन स्कॉटलैंड बोल लो। तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है, और पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है दोस्तों, वो भी कहते हैं अलवर को। ओके, तो अलवर के बारे में तीन बातें याद रखना। कौन कौन सी? राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। ओके, तो राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, अलवर को कहा जाता है। देखिए मित्रों, साथ के साथ याद कर लीजिए, शैक्षिक परिदर से पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों को, कब? मंडे के दिन दोस्तों। ओके, फिर आ जाइए मित्रों अगला पॉइंट। फिर मैंने कहा था अर्नोर्द। अर्नोर्द कहां पर है? प्रतापगढ़ में। इसे कहते हैं प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली।
प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थिति कहते हैं दोस्तों अर्णोद को। अर्णोद कहां पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में दोस्तों गौतेश्वर महादेव जी का मंदिर। कौन है? तो गौतेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो सर गहनता से पढ़ाओ। अरे मित्रों, तुम गहनता से पढ़ने वाले लोग है ना, तुम एग्जाम पास करके आ जाओ, फिर मैं तुमको गहनता से क्या और गहनता से पढ़ा दूंगा। राजस्थान के 33 जिलों को 66 जिलों में बदल दूंगा। गहनता से पढ़ाओ इनको। ओके बेटा, बहुत प्यारा दोस्तों। कब्रों का शहर बयाना। आ जाओ मित्रों अगला। फिर मिलेगा वारा। वारा के बारे में कहते हैं वराह नगरी, भगवान विष्णु जी का अवतार। सरिया सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा वारा में। 12 गांवों का समूह कहते हैं अपन वारा जिले को। ओके, बात करते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के लिए दोस्तों 2 चीजें आपको याद रखनी है। 100 दीपों का शहर। 100 दीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। और सागवान का उद्यान कहते हैं किसे? बांसवाड़ा को। 100 दीपों का शहर बोलो दोस्तों के। 100 दीपों का शहर होता है दोस्तों आपका बांसवाड़ा। ओके, और सागवान का जो उद्यान है दोस्तों, सागवान का जो उद्यान है दोस्तों, सागवान का जो उद्यान है दोस्तों, वो आ जाएगा कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ओके, फिर आता है दोस्तों आपका भरतपुर। भरतपुर के लिए दोस्तों 2 बातें खास है। राजस्थान का प्रवेश द्वार। ओके बताओ, तो एक तो भरतपुर के लिए कहेंगे राजस्थान का प्रवेश द्वार, एक कहेंगे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलो या राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार बोलो, ये कहेंगे किसको? भरतपुर को। किसे कहेंगे? भरतपुर को। दो तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भाई, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। ओके, 100 दीपों का शहर बांसवाड़ा, सागवान का उद्यान बांसवाड़ा। ओके, उसका राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद अगर बात करें राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार आ जाएगा दोस्तों कौन सा पुर? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर आपके सामने आ जाएगा। अगला भंड देवरा। भंड देवरा कहां पर है? बारा में। इसे बोलते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों? अपन भंड देवरा को। ओके, उसके हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों? भंड देवरा को। ओके, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? भंड देवरा को कहा जाता है। और भंड देवरा कहां पर दोस्तों? सर ऐप की वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी भाई? ऐप की वैलिडिटी एग्जाम तक। ओके, ऐप पर एक तो दोस्तों सब विद्यार्थियों को कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब कि करना है। अगर आप लोग हमारे 2000 से भी ज्यादा बच्चों में शामिल होना चाहते हो, इसलिए दोस्तों हमने इस कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपए की रखी है, जिससे आप लोगों को वीडियो ढूंढने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली दोस्तों। ओके ओके, टीचिंग मेथड के वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, तुम तसल्ली रखो दोस्तों। मैं कह दूं ना 30 अक्टूबर तक तसल्ली रखो, 30 अक्टूबर तक पॉइंट टू पॉइंट पूरा सिलेबस विथ रिवीजन आपका मैं पूरा करा दूंगा। फिर भी रिवीजन चलता रहेगा, रिवीजन कभी नहीं रुकेगा। रिवीजन सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास, शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे, रात को 10 बजे। ये 5 क्लासें तो चलती रहेगी, मतलब चलती रहेगी। और आपका पूरा रिवीजन इन्हीं क्लासों में होगा। रिवीजन भी यही होगा, पढ़ाई भी यही जाएगा, सब कुछ यहीं पर होगा, सब कुछ यहीं पर दोस्तों। ओके, फिर आता है दोस्तों अगला पुष्कर। पुष्कर को कहते हैं दोस्तों देवताओं की नगरी। पुष्कर को कहते हैं तो तीर्थराज। पुष्कर कहते हैं तीर्थों का मामा। पुष्कर को कहते हैं गुलाबों की नगरी। और पुष्कर कहते हैं कोकण तीर्थ तीर्थ और मतलब यहाँ आदि तीर्थ, ये भी कहते हैं पुष्कर। पुष्कर बोलते हैं अजमेर। दो आगे सर, कभी आप कहते हो कि इस टॉपिक को 3-4 दिन चलेगा, कभी कहते आगे। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक। तुम लोग कैसे इंसान हो। राजस्थान का विंडसर महल कहते हैं दोस्तों राजमहल। राजमहल कहां पर है? उदयपुर में। 1444 खंभों का शहर कहते हैं रणकपुर के। रणकपुर कहते हैं पाली में, क्योंकि रणकपुर का है दोस्तों जैन मंदिर। रणकपुर का है दोस्तों कौन सा मंदिर? जैन मंदिर। ओके, राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की परमाणु नगरी कहते हैं रावतबाटा। रावतबाटा कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का पंजाब कहते हैं दोस्तों सांचौर। सांचौर कहां पर है? जालोर में। राजस्थान का देव स्थल कहते हैं दोस्तों सिरोही में। राजस्थान देखो, राजस्थान का देव स्थल किसे कहते हैं? सिरोही को। राजस्थान का देव स्थल कहा जाता है सिरोही को दोस्तों। किसे कहते हैं? सिरोही को कहा जाता है। ओके, राजस्थान का जिब्लास्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ को। तारागढ़ कहां पर? अजमेर में। नवाओं का शहर कहते हैं किसे? टोंक को। राजस्थान का कश्मीर झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस,
सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन माउंटेन का शहर। ये कहते हैं दोस्तों किसको? उदयपुर को। किसे कहते हैं? उदयपुर को। किसे कहते हैं? उदयपुर को दोस्तों। तो उदयपुर। तो अब अगर राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का शहर, फाउंटेन माउंटेन का शहर है दोस्तों, ये उदयपुर को कहते हैं। ओके, आगे राजस्थान का वेलोर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऊन का घर, राठी घाटी, ऊंटों का देश कहते हैं बीकानेर को। छोटी काशी, द्वितीय काशी, बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। थार का घड़ा, चंदन नलकूप, जैसलमेर को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ को कहते हैं। गोगात्री की तीर्थ स्थली शेखावटी प्रदेश चूरू को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार रेड डायमंड, सूर्योदय नगरी, डांग का राजा धौलपुर। पूर्व का पेरिस गुलाबी नगर, भारत का पेरिस रत्न नगरी, वैभव नगरी, आइसलैंड ऑफ गैलोरी, ये कहते हैं जयपुर को। स्वर्ण नगरी राजस्थान का अंडमान निकोबार, रेगिस्तान के गुलाब का शहर, गलियों का शहर, पीले पत्थर हवेली की नगरी, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। झालाओं की भूमि राजस्थान का नागपुर झालावाड़, सिटी ऑफ वेल्स घंटियों का शहर, सूर्य मंदिर नगरी झालापाटन झालावाड़। राजस्थान का सिरमौर, शेखावटी सिरमौर दोस्तों कहते हैं झुंझुनू को। सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, किलों का शहर, रेगिस्तान का केंद्र, ब्लू सिटी जोधपुर को। राजस्थान का एलोरा, कालवी गुफाएं झालावाड़, डांग की रानी केला देवी की भूमि करौली। राजस्थान का खजुराहो, किरोड़ो बाड़मेर। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा। राजस्थान का कानपुर आ जाएगा दोस्तों आपका कोटा में। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, उद्यानों का नगर कोटा। राजस्थान का राजकोट, लुणकरणसर, बीकानेर, जहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। तीर्थों का भांजा, मंचकुंड धौलपुर, लालशहर। मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का बोलते हैं हरिद्वार। हिमालय का पुत्र राजस्थान का शिमला, माउंट आबू सिरोही आ जाएगा। राजस्थान का धातु नगर, औजारों की नगरी, धातु नगरी, मध्यकालीन वैभव की नगरी आ जाएगी दोस्तों नागौर। शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू। यहाँ पर राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया जोधपुर। जैन मंदिरों का तीर्थ पाली, बिरला सिटी पिलानी। जल महलों की नगरी आपके जाएगी ढीक भरतपुर। मेवाड़ का मैराथन दिव्य राजसमंद। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। राजस्थान का थर्मोपली हल्दी घाटी आ जाएगा दोस्तों आपका राजसमंद। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर। राजस्थान का धान का कटोरा गंगानगर। राजस्थान में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का स्थल गंगानगर। मरु गंगा का प्रवेश द्वार हनुमानगढ़। राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल हनुमानगढ़। ऋषि जावली की तपोभूमि, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, राजस्थान की सुवर्ण नगरी जालोर। राजस्थान का अगर बात करें तो आपका कौन सा? ताजमहल आपका जसवंतरा जोधपुर। ओके, खत्म दोस्तों। बताओ दोस्तों मजा आया नहीं आया? देखिए मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को, विश्वास रखना है और 2-3 चीजों को ध्यान रखना। पहला काम, सबसे पहला काम तो इस बात को आप अदरवाइज मत लेना। 299 रुपए में जो आपका पेड कोर्स है वो आपको ज्वाइन करना है। इसके पीछे मैं कारण बता चुका। कारण नंबर 1, वीडियो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, समय की बचत होगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक सारे फोल्डर एक जगह मिल जाएंगे एग्जाम तक। बार बार रिवीजन कर सकते हो जितनी चाहे बार रिवीजन, और मात्र 299 रुपए में हमने कोर्स रखा है। ओके, सेकंड पॉइंट, सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास लाइव देखनी है आप लोगों को। शाम को 5 बजे दोस्तों आपको राजस्थान की कला संस्कृति, ये दोनों क्लासें आप लोगों के लिए 100 नंबर की फुल तैयारी कराएंगे। तो 100 नंबर लाने के लिए 2 घंटे लगातार आपको बैठकर पढ़ना है। 8 बजे आपको साइकोलॉजी पढ़नी है दोस्तों, अगर आप 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हो। 9 बजे आपको मैथ्स पढ़नी है, अगर आप 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो रात को 10 बजे क्लास देखनी है। ओके, और समय समय पर टीचिंग मेथड वगैरह हम कराते रहेंगे। तो टेंशन लेने की किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं दो, क्योंकि आप सबकी टेंशन मेरी टेंशन है। मेरे बच्चों, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। बस एक बात जानना, मेरा आदेश है सर ऐप पर क्यों नहीं पढ़ाते हो? सर बेटा ऐप पर पढ़ाऊं या यहाँ पर पढ़ाऊं, तुमको तकलीफ किस बात की है? तुम्हारे तो अलग ही नाटक है। ओके बेटा,
तो दोस्तों सभी लोग दोस्तों कल की तारीख में पेड कोर्स को सबके सब ज्वाइन करेंगे, ये मेरा आदेश है। इस आदेश की पालना आप सबको करनी है, ये आदेश है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आपको शामिल होना 2000 प्लस बच्चों में, तो इस कोर्स को सबके सब विद्यार्थियों को ज्वाइन करके आपको पढ़ना है दोस्तों, ओके। और फिर कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप लोग डॉक्टर मुकेश पंचोली चैनल पर नए हो तो इस चैनल को दोस्तों तुरंत प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे प्यारे से परिवार का हिस्सा आप लोग बन जाइए, जिससे हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर सके और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर सके। तो सबके सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना और समय समय पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। तो जो है बटन दबा देना दोस्तों, ओके। थैंक यू मित्रों, गुड नाइट मित्रों, टेक केयर मित्रों, बाय बाय।